नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो खुद टैलेंट की कंपनी है। वो डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। और जब उन्होंने जर्नी शुरू करी थी तो उन्होंने सोच लिया था, डरना मना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सर, जिस तरीके से आपने अपने शुरुआती दौर में फिल्में की, कंपनी की, जंगल की, और फिर जी, उसके बाद ही डरना मना है, तो आपने सोच लिया था कि ये डायरेक्टर राइटर अब जो आपने कलम उठा ली है, उसके बाद अब डरना मना है और जो भी करूंगा खुलेआम और बेस्ट करूंगा एंटरटेनमेंट देने के लिए। बिल्कुल। अ, मैं क्योंकि रामू जी के साथ काम करता था जी। और हमारा ओरिएंटेशन यही था कि डरना मना है। जो गट जी। फीलिंग हो जी। अ, उसको उसके उसके साथ काम करो। और जब हमारे पास नॉलेज है और काम करना आता है तो डर जी। किस बात का। बिल्कुल। सर, मैं और चार्ल्स के बाद रणदीप भाई के साथ आपकी दूसरी फिल्म है। जी, और क्योंकि आपकी बॉन्डिंग भी आपने कई बार बोला है और रणदीप भाई ने भी बोला है कि यू यू शेयर अ वेरी स्ट्रांग बॉन्डिंग। तो कैसी रही बॉन्डिंग इस बार? और आपको लगता है कि ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर? सी रणदीप इज अ फ्रेंड, बट जी। मोर देन दैट ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। जी। और अगर रणदीप डायरेक्टर से एक्टर होगा तो, या कोई भी एक्टर, अगर कोई एक्टर डायरेक्टर से एक्टर होता है तो जी। मेरे लिए वो अहमियत नहीं रखते हैं। जी। क्योंकि एक एक्टर को हमेशा एक एक्टर्स एक्टर होना चाहिए, जी। और या तो फिर एक कैरेक्टर्स एक्टर। ये जी। डायरेक्टर का एक्टर हो जाने से तो फिर मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, और जी। मुझे ये पसंद नहीं है। तो रणदीप एक कैरेक्टर एक्टर, एक डायरेक्टर एक्टर नहीं होके रणदीप एक एक्टर्स एक्टर है, खुद का एक्टर है। वाह। और एक, वो एक जो कैरेक्टर वो प्ले करता है वो उसका ट्रूथफुल एक्टर है। इसलिए हमारी ज्यादा रिस्पेक्ट है रणदीप के लिए। सर, मुझे हाउ वाज इट डायरेक्टर, वर्किंग? जी। सॉरी, हाँ, द लास्ट वन, लाइक मुझे डायरेक्टर से एक्टर वर्ड ही पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे जिन्हें एक्टिंग नहीं आती है उनको मैं गाइड करूंगा करेक्टली, वो मेरे डायरेक्टर एक्टर होंगे। और जिन्हें काम आते हैं उन्हें तो जरूरत नहीं है मेरी। सर, हाउ वाज इट वर्किंग विद अरुण गोविल सर? बिकॉज ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर और कौन नहीं जानता उनको। और See, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अरुण गोविल सर के साथ? अरुण गोविल जी जैसा हमने उन्हें स्क्रीन में हमेशा देखा है, जी। बहुत ही काम स्वभाव के, जी। बहुत ही बिल्कुल चुपचाप रहने वाले व्यक्ति। लेकिन द मोमेंट ही अंडरस्टैंड्स द कैरेक्टर, देन उनका जो नॉलेज है इस फील्ड का, जो जो द ह्यूमंगस नॉलेज विच ही हैज, यू गेट टू एक्सपीरियंस दैट। इट्स एन एक्सपीरियंस, बिकॉज विदाउट टू मच ऑफ डिस्कशन वो कुछ भी कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह जान जाते हैं। तो रणदीप और अरुण जी जैसे लोग मुझसे भी बेहतर कैरेक्टर को जानने लगते हैं। जी। सर, क्योंकि आप दो लोगों को बहुत ओन करते हैं, एक विकास देसाई सर है और एक राम गोपाल हाँ, वर्मा सर है। तो लगता जी है कि जी ये जी। और क्योंकि देखिए, हर आदमी की अपनी अहमियत होती है जिंदगी में, और इन दो लोगों की अहमियत मैं समझ सकता हूँ आपकी जिंदगी में क्या है। बिकॉज यू जी, स्टार्टेड विद दो पीपल। आपके टीचर थे दिल्ली के अंदर, देन राम गोपाल वर्मा दिल्ली सर नहीं, दिल्ली नहीं, जेवियर्स में, एक्सआईसी। प्रीवियस में। जी। जी जी जी, तो लगता है बॉम्बे। कि सर, तो उनकी तरफ से जब आप कुछ बनाते हैं इतने बेहतरीन सब्जेक्ट पर फिल्म, तो उनकी तरफ से क्या आता है? आप उन्हें दिखाते हैं तो फर्स्ट रिएक्शंस क्या आते हैं, और इस बार क्या रिएक्शन था? नहीं, देखिए, मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं दोनों से रेगुलर टच में हूँ, बातें करता रहूं, जी। ऐसी कोई बात नहीं है। जी। ये जो मेरा रिस्पेक्ट है वो, जो सालों पहले मिस्टर राम गोपाल वर्मा से जो मैंने सीखा, जी। उन्होंने मुझे फिल्म दी, वैसे विकास देसाई ने जो मुझे सिखाया, जी। मुझे वो याद रहता है। वो याद जी। रखना मेरे लिए अहमियत की बात है। मैं बिल्कुल। ना तो मैं उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ ना फिल्म दिखाता हूँ, ऐसी जी। बात नहीं है। ये मेरी मेरी इज्जत है जो आज भी बरकरार है, 20 सालों में। बिल्कुल। सर, हम पे पैरिटी की बात करते हैं, स्टार्स से बहुत एक्ट्रेसेस ने बोला, क्या डायरेक्टर्स के बीच भी पैरिटी, पे पैरिटी की बातें होती है या डिस्पैरिटी? देखिए, मैं ना इस इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों से को एग्जिस्ट जी। करता हूँ ना। जी। मुझे
एक्चुअली नहीं मालूम है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मैं अपनी कहानियां लिख के बनाता रहता हूँ। जी तो और जो बाकी डायरेक्टर्स हैं उनके काम को एडमायर करता हूँ। कोई कॉमेडी बनाता है, कोई अच्छे रोमांस बनाता है, और जी। मुझे एक अच्छा मौका मिला हुआ है को एग्जिस्ट करने का। तो मैं तो बड़ा थैंकफुल हूँ कि इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी मैं नहीं हूँ, और क्या होता है मुझे मालूम भी नहीं है एक्चुअली। अच्छा सर, आपको लगता है कि बिकॉज एज अ राइटर मैं पूछूं, अभी बहुत सारी फिल्में आई नहीं चल पाई, एज अ राइटर आपको लगता है कि अच्छी कहानियों का थोड़ा सा अकाल है अभी? हाँ, देखिए, मैं अपने ऊपर ये नहीं लेना चाहूंगा कि नहीं अच्छी कहानियां अब कम बनती हैं इसलिए मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ। बेसिकली क्या है, बहुत सारी अच्छी फिल्में बनती है, जी और मे बी जो कंजम्पशन है, मास कंजम्पशन, वो शायद और भी शायद ज्यादा अच्छी फिल्मों का नहीं हो। लेकिन ये मानना कि अच्छी फिल्म नहीं बनती है, ये तो मैं नहीं मानूंगा, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में कितनी अच्छी फिल्म बनती है। तो लाइक, बिल, बिल्कुल सर। सर देखिए, अभी आपने खबरें सुनी होंगी, हॉलीवुड में एआई के चलते हुए बहुत सारे राइटर्स और एक्टर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया है हाँ एआई हाँ, के आते हुए। और करेक्ट। 1,71,00,000 राइटर्स और एक्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें मार्क रफेलो और जेनिफर लॉरेंस ने भी अपना समर्थन दिया है। जी कैसे जी। देख रहे हैं इसको? आपको लगता है कि एआई के आने से ये जो राइटर्स और एक्टर्स के लिए खतरा बढ़ गया है? हाँ, बिकॉज देखिए, पहले से ही मतलब राइटर्स खुद ही आपस में भी आ, एक दूसरे की चीजों को लेके लिख डालते थे, तो जी पहले से ये चलता आ रहा है। और जी अब तो इन्हें एक लेजिटिमेट कोई मिल जाएगा जिनसे वो चुरा सके, जिनका दिमाग ही चुरा सके। जी क्योंकि क्रिएटिविटी के नाम पे आपने देखा होगा कितने सारे ऑथर्स, कितने सारे राइटर्स इंस्पायर हो जाते हैं या तो चुरा ही लेते हैं। अब यहाँ तो इन्हें खुल्लम खुलेआम मिल रहा है किसी और का दिमाग को अपना कहना। तो ये एक्चुअली इट्स अ स्केरी थिंग, बिकॉज इससे जो लेजी लोग होते हैं वो और लेजी हो जाएंगे, क्योंकि लेबर कम हो गया। और जी अ, इंसान को सबसे ज्यादा अ, डर लगता है अपने दिमाग चलाने का, बिकॉज उन्हीं पे उनका गवर्नेंस नहीं होता है जी। फिजिकल से ज्यादा। तो ये दिस विल मेक एवरीबॉडी मोर लेजी, एंड जितनी ऑनेस्टी बची हुई है वो भी धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगेगी ऑथर्स में, राइटर्स में। सर क्योंकि देयर वाज एनी स्पेसिफिक रीजन लंदन में शूट करने का? बिकॉज सारे जो कैरेक्टर्स थे वो इंडियन थे, या लंदन वाज समथिंग आप दिखाना चाहते थे बैकग्राउंड? व्हाट वाज स्पेसिफिक फॉर लंदन कि आपने लंदन में शूट किया सर? देखिए, मैं एज अ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकता हूँ। जी जो स्क्रिप्ट का डिमांड होगा वही मैं पूरा करूंगा। तो जी लंदन घूमने या लोगों को दिखाना, वैसे तो इतने सारे यूट्यूब में वीडियो है लंदन, वो वही देख लें लोग। बिकॉज ये कैरेक्टर ऐसा था जो सेकेंड जनरेशन लंदन में है। और जो फिल्म का मेन मुद्दा है कि हर सोसाइटी में इंसान यही पूछता है अपने आप से, क्या मैं हीरो हूं? जी और हर सोसाइटी में हीरो बनने का स्क्रिप्ट होता है। तो मेरा कैरेक्टर को मुझे चाहिए था कि ऐसी सोसाइटी में जाए जहां वो अपरूटेड फील करता हो। और बिल्कुल इसमें वो अपरूटेड फील करता है, क्योंकि ना वो लंदन में रहता है लेकिन वहां का है नहीं। भले पासपोर्ट लंदन का है, लेकिन तो एक जी। ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को ढूंढ रहा है और उसे अपना देश भी नहीं है उसके पास। ये इसलिए लंदन जरूरी था, वरना मैं इसे बॉम्बे में शूट करता, मैं क्यों इतनी दूर जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन एक बेहतरीन कहानी, एक बेहतरीन किरदारों के साथ जिस तरीके से आपने पेश किया है, लोगों को पसंद आ रही है कहानी। और जी। इसके बाद और कौन कौन से सरप्राइजेस आप दे रहे हैं सर? मुझे तो बहुत अच्छी बात ये लग रही है कि आजकल के दौरान में, जहाँ पे कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है जी वीडियोस देखने में, वैसे में अगर मैंने एक ऐसी फिल्म बनाई जो थोड़ा लेथार्जिक है, थोड़ा स्लो है, और लोगों को पसंद आ रही है, इट्स अ बिग अचीवमेंट, एंड आई एम जी थैंकफुल टू पीपल हु आर लाइकिंग इट। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, हाँ, एक रिवेंज थ्रिलर बना रहा हूँ मैं अगले कुछ जी महीनों में। जी अजय राय और डिविनिटी स्टूडियो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक अंग्रेजी फिल्म है जो मैंने लिखी थी 2021 में,
जी। और उस साल यूएस में बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला था वाह। आउट ऑफ 3000 स्क्रिप्ट। तो उसके ऊपर काम चल रहा है अभी, क्योंकि दैट विल बी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। थैंक यू टॉकिंग टू अस सर। आप ऐसे ही अच्छी कहानियां लिखते रहिए, बनाते रहिए फिल्में, और हमें एंटरटेन करते रहिए, बिकॉज जिस तरीके से आप एक अलग कहानी चुन के लाते हैं, कहते हैं ना कि जौहरी को हीरे की पहचान होती है, तो वही है। आप जौहरी है, तो जिस तरीके से आप हीरे स्क्रिप्ट के फॉर्म में उठा रहे हैं और वो चमक रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। थैंक यू टॉकिंग टू अस सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।